वेलकम एवरीवन। मैं हूं भरत कुमार और जैसा कि आपने देखा होगा आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी जो स्टडी है उसको कैसे इम्प्रूव करें या कैसे हम जो पढ़ रहे हैं वो लर्न कर सके, इजीली अच्छे से याद हो सके। तो बस सबसे पहले थिंग तो आप यही रखिए दिमाग में कि आप दूसरों से काफ़ी बेहतर हैं, दूसरों से काफ़ी बेहतर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो याद क्यों नहीं हो रहे याद। आप नेगेटिव चीज़ को पहले दिमाग में लाइए ही मत। आपको बिल्कुल याद हो रहे हैं, बस ज़रूरत है कंटिन्यूटी की। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो दिमाग में रखिए कि मत कि मुझे याद नहीं हो रहे, आप हो रहे। आप क्या करो, नहीं हो रहे। अपने आप में नेगेटिव चीज़ जब लाओगे तो वो चीज़ें नहीं आती आपके पास। यानी जैसे लेने जा रहे हो कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ कैसे आएगी आपके पास। तो सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे याद नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और विश्वास रखिए। ठीक है। और बात करें कि हैबिट, या हम कहें कि कैसे एक बढ़िया स्टडी कर सकें, तो उसके लिए वैसे आप सबको पता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो शायद आप उसको फॉलो करें तो डेफिनेटली कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। ठीक है। जैसे हम बात करें, जो अगर मन से करें तो ही रिजल्ट भी निकलता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आप जब भी स्टडी करें ना, यानी ये आपको अपनी हैबिट बढ़ानी है, स्टडी हैबिट बनानी है, तो उसके लिए पढ़ाई जहाँ पे भी करें, जहाँ से भी स्टडी करें, वो एक प्लेस अच्छे से चूज कर लीजिए। क्योंकि जितना शांत और अच्छा वातावरण होगा उतना ही बढ़िया स्टडी का माहौल बनता है, स्टडी होती है। कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा बनाना है तो उसके लिए अच्छी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो एक अच्छा गुड प्लेस होना चाहिए जहाँ पर रह के आप अपना एक अच्छा सेट जो पढ़ाई का जो लेवल है वो बना सके। तो सबसे ज़रूरी है एक अच्छा पैलेस, एक अच्छी जगह जहाँ अपनी पढ़ाई को आप शुरू रख सके। और सबसे वेल एंड नो जो चीज़ थिंग्स होती है वो होता है टाइमिंग। तो टाइम फंक्शनली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द टाइम। तो टाइम ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात करें स्टडी को लेकर, टाइम बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं ना कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टडी करें उसमें टाइम मैनेजमेंट किया है तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाती है और आपकी हैबिट बढ़ेगी। तो जब आप कहते हैं ना टाइम टेबल, अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं तो उस टाइम टेबल का एक पॉजिटिव रिएक्ट होता है, एक पॉजिटिव रिएक्शन होता है। क्या होता है, जैसे आपने डिवाइड कर लिया, हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, ये करना है। तो जब आपके पास शेड्यूल होगा तो उसकी वजह पे आप आगे बढ़ सकते हो। यानी आपके पास पहले से ही एक डेस्टिनेशन है। टाइम टेबल एक डेस्टिनेशन है जिसको हर रोज़ अचीव करना है। तो वो चीज़ अगर जब आपकी हैबिट बनेगी तभी कुछ अच्छा कर पा सकते हैं, यानी डेफिनेटली पढ़ाई अच्छी हो सकती है। तो मेरा जो विचार वो यही है कि आप क्या करें, पढ़ाई को अपनी हैबिट में भी लाइए, कंटिन्यूटी रखिए। और अगर आप, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये जहाँ पे जो भी थिंग्स बताऊँगा, अगर आप 21 डे कंटिन्यू ये चीज़ करते हो तो इसके बाद आप खुद अपना सेल्फ एवोल्यूशन करें तो आपको चीज़ें बेहतर, बहुत बेहतर लगेगी। तो इसके लिए यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी होनी भी चाहिए। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक हैबिट बनाइए, स्टडी को क्या बनाइए, एक आदत बना दीजिए। क्योंकि स्टडी अगर आपकी आदत बनती है ना तो बहुत बढ़िया इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट थिंग आप करें कि आप जो पढ़े उसका नोट्स बनाइए। बिल्कुल, अगर आपके नोट्स अगर आप बनाते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, प्लस एडवांस चीज़ हो जाती है। तो आपने जो भी पढ़ा है उसका नोट्स बनाइए ताकि वही नोट्स आपके रिवीजन में काम आ जाए। क्योंकि ये चीज़ आप में कहते हैं ना एक मोटिवेशन, एक एनर्जी, एक फीडबैक पैदा करेगी। यानी आपका जो मन या जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन अपने अंदर ही बनेगा कि हाँ मुझे ये भी याद है, ये भी याद है। तो जब आपने जो पढ़ा है उसका अगर आप नोट्स बनाते हो, रिवीजन करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो ये जो स्टडी पावर है, ठीक है ना, लर्निंग पावर है, ये बहुत बहुत बढ़िया बन जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है वो होती है सेट गोल। आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो किस पर्पज़ में कर रहे हैं। आपका एक गोल अगर डिसाइडेड होता है तो डेफिनेटली आप पढ़ाई बहुत बढ़िया और मन से कर सकते हैं। क्योंकि गोल, कहते हैं ना कि अगर आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो फिर क्या मतलब उस चीज़ का। तो इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती। तो पढ़ाई तभी होगी जब आपका गोल सेट हो। तो ये सबको पता है कि पढ़ाई तभी बेहतर हो सकती है और बेहतर निकल सकती है, अपने ऑटोमेटिक अपने अंदर ये इंप्रूव हो सकता है जब गोल सेट किया हुआ हो। ओके, तो नेक्स्ट जो हम बात करें वो है कि
जब स्टडी की हैबिट को हम अगर रेगुलरली अपनाएं तो साथ ही हमारे लिए एक फिजिकल हेल्थ है वो भी बढ़िया होनी चाहिए। यानी गुड स्लीपिंग टाइम, कम से कम आप 7 से 8 घंटे हैं नींद लें, वो पर्याप्त है। क्योंकि जो अपने स्टडी करना है उसके लिए माइंड, दिमाग तंदुरुस्त होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अगर आप बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यूटी करे जा रहे हो और माइंड को अगर रिफ्रेश नहीं कर रहे हो या फिर पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हो, तो ये जो माइंड है वह चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है ना, अंतर्ग्रहण नहीं करेगा। तो वह तभी करेगा जब आप उसके लिए पीसफुल और हेल्थी मोमेंट या एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाएंगे। तो इसके लिए यही है कि अच्छी चीज़ खाएं, अच्छी चीज़ यानी अच्छा फूड सेवन करें और पूरी तरह से पर्याप्त 7 से 8 घंटे नींद होती है वो लेना सही है, ठीक है। और जब पढ़ते समय बोर हो जाते हैं तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए? सब्जेक्ट। तो यकीनन आप में वो चीज़ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि पढ़ने का एक पठार आता है, यानी कुछ चीज़ हम पढ़ने के बाद एक ऐसा एज आता है जहाँ पे हमें इम्प्रूव नहीं हो पाता, तो हमारी कुछ आदत या तो हमें बदलनी पड़ती है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टॉप में आने के लिए हमें अपने आप में बदलनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसा लगे कि अब मुझे कुछ लर्न नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो टेक अ ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। कुछ समय के लिए उस सब्जेक्ट दूसरी पढ़िए। इससे क्या होगा कि एक एनवायरनमेंट बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक ही खेत पे बार बार वही फसल बो रही है तो खेत है जो होता है वो उपजाऊ, इसका जो उपजाऊपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यू लेके बैठोगे तो माइंड है वो ऑब्जर्व नहीं करता है, उसको रिफ्रेशमेंट होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए फसल भी बदली जाती है ताकि जो भूमि होती है वो उपजाऊ बनी रहे, तो अपना माइंड भी अच्छा रिएक्ट करे। तो उसके लिए सब्जेक्ट चेंज होने चाहिए। अब जब पढ़ते हैं तब सब्जेक्ट ज़रूर चेंज होने चाहिए और ये ध्यान रखिएगा। और बात आती है जब आपने जो पढ़ा है उसको अगर आपने वहाँ पे चेक नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं रहता कि, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो पढ़ने के बाद भूल जाता है, उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। तो रिवीजन होना चाहिए और सप्ताह में एक बार टेस्ट ज़रूर लें अपने आप का कि आपने एक सप्ताह में क्या पढ़ा है वो ज़रूर देखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक और जोड़ दीजिए, वो ये मेडिटेशन। बिल्कुल आप सोच रहे मेडिटेशन तो होता नहीं, तो एक एक्सरसाइज डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल कर दीजिए। क्योंकि फिजिकल हेल्थ वो मेंटल हेल्थ को भी बनाती है और मेंटल हेल्थ फिजिकल को भी इम्प्रूव करती है। तो कहीं ना कहीं दोनों कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें अगर आप में इम्प्रूव होगी तो डेफिनेटली पढ़ाई बेहतर से भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। ग्रो एंड मोर ग्रो। तो इसके लिए आप कुछ अच्छी आदतें बनाइए, जो ख़राब आदतें हैं उससे दूर भागिए, क्योंकि वे आदतें आपको अच्छा नहीं कर सकती है। तो इसलिए बेहतर बनने के लिए कुछ बेहतर चीज़ें करना ज़रूरी है, अपने आप में इम्प्रूव करना ज़रूरी है। एंड द लास्ट थिंक अ पॉजिटिव। अब किसी भी वे में किसी भी कंडीशन में है तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो तभी बनेगा जब आप में पॉजिटिवनेस भरी होगी। तो ये मत सोचिए कि मेरे से चीज़ हो नहीं रही है, मेरे से होगी, डेफिनेटली होती है। क्योंकि दुनिया का हर इंसान अगर ये सोचता तो आज इस लेवल पे ये जो नई चीज़ें नहीं बन पाती। तो इसलिए अपने आप में न तो आना ही नहीं चाहिए, न, नो, नेवर। ओके, तो पॉजिटिव थिंग्स सबसे मोस्ट थिंग्स हैं। और इसलिए आप सोचिए कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ डेफिनेटली मेरे से होगी, क्योंकि इंसान ही कर सकते हैं और वो ही करते आए हैं। तो थिंक है पॉजिटिव। एंड जब हम दोबारा मिलेंगे तो ये चीज़ें आप अपने आप में अलाउ करिए और मुझे बताइए कि कितना फ़र्क हुआ, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।